बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वाराणसी AIMIM ने जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग गिराने का विरोध किया, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। वाराणसी 18 जुलाई 2026। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एम वाराणसी महानगर इकाई ने रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की बिल्डिंग को गिराए जाने के विरोध में शनिवार को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। AIMIM के महानगर अध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भेजा। इस दौरान शमशाद खान, पूर्वांचल सचिव रियाज, जिला प्रमुख महासचिव एजाज अंसारी, दक्षिणी अध्यक्ष आफ्ताब अंसारी, शहर उत्तरी विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अरकान अंसारी, जिला सोशल मीडिया आमिर सोहेल, उत्तरी मीडिया जारूर खान, विधानसभा अध्यक्ष छोटे भाई, जिला सचिव समीम अंसारी, नासिर अंसारी, आफ्ताब आलम, अरहान अंसारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि U0 सरकार और रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में बनी बिल्डिंग को अवैध बताकर गिराया जा रहा है, जो विधि विरुद्ध है। मुख्तार अहमद अंसारी ने कहा कि उक्त भवन सरकारी अनुदान और आम जनमानस के चंदे से निर्मित किया गया है। इसमें सभी वर्ग और जाति के लोगों की सहभागिता है। विश्वविद्यालय में सभी समुदाय के छात्र छात्राएं और शिक्षक पढ़ते पढ़ाते हैं। इसे गिराना शिक्षा के साथ अन्याय है। AIMIM ने मांग की है कि विश्वविद्यालय की बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई तत्काल रोकी जाए और मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। गौरतलब है कि रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। विश्वविद्यालय का नोटिस वापस लो वापस लो वापस लो। जौहर विश्वविद्यालय का नोटिस वापस लो वापस लो वापस लो। जौहर विश्वविद्यालय का नोटिस वापस लो वापस लो वापस लो। रामपुर बीडीए मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रामपुर बीडीए मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। MIM पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वैसी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जौहर विश्वविद्यालय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। MIM पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई नहीं जाएगा जिंदाबाद जिंदाबाद। जौहर विश्वविद्यालय के नोटिस वापस लो वापस लो वापस लो। उत्तर प्रदेश सरकार हस्तक्षेप करो रामपुर बीडीए नोटिस वापस लो वापस लो वापस लो। MIM जो रामपुर विश्वविद्यालय है किसी जाति का नहीं है, इसलिए सारे लोग उसमें शिक्षा के ऊपर मंदिर है, उसमें सभी लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं सर। तो हमारा ये सब कहना है कि जो 48 दिन में नोटिस दिया गया है उस वक्त जो पता किया गया है तो लोग मेरे पास जानकारी हुई कि उस वक्त BDA के कार्य क्षेत्र में नहीं आता था जौहर विश्वविद्यालय। ठीक है सर, 1973 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद से न जाने कितने स्कूल और विश्वविद्यालय यूपी में बने हैं जिसका कोई नक्शा नहीं था। तो इस पर राज्यपाल महोदय इस पर संज्ञान ले और संज्ञान लेकर के सर इस पर कार्रवाई करें। एक तो शिक्षा से सर, अगर उसमें कुछ बढ़ चढ़ के ले रहे हैं सर तो आप लोग का सहयोग दीजिए सर। जो रामपुर विश्वविद्यालय है किसी जाति का नहीं है, इसलिए सारे लोग उसमें शिक्षा के ऊपर मंदिर है, उसमें सभी लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं सर। तो हमारा ये सब कहना है कि जो 48 दिन में नोटिस दिया गया है उस वक्त जो पता किया गया है तो लोग मेरे पास जानकारी हुई कि उस वक्त BDA के कार्य क्षेत्र में नहीं आता था जौहर विश्वविद्यालय। ठीक है सर, 1973 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद से न जाने कितने स्कूल और विश्वविद्यालय यूपी में बने हैं जिसका कोई नक्शा नहीं था। तो इस पर राज्यपाल महोदय इस पर संज्ञान ले और संज्ञान लेकर के सर इस पर कार्रवाई करें। एक तो शिक्षा से सर, अगर उसमें कुछ बढ़ चढ़ के ले रहे हैं सर तो आप लोग का सहयोग दीजिए सर। आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय हमारी मौजूदगी वाराणसी के कचहरी जिला मुख्यालय के पास है और यहाँ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की ओर से एक ज्ञापन सौंपने के लिए पूरी टीम आई हुई है। और जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी पर BDA का जो है कि 38 बिल्डिंगों को गिराने की जो नोटिस दी गई है, 48 मंजिलों गिराने की जो नोटिस दी गई है उसको लेकर किस तरह का विरोध प्रदर्शन है। हमारे साथ मुख्तार साहब जुड़ चुके हैं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कार्यवाहक जिला अध्यक्ष।
क्या कहना चाहेंगे और क्या मांग रखते हैं? भाई हम लोग का कहना ये है कि शिक्षा का वो जौहर विश्वविद्यालय जो रामपुर में वो शिक्षा का मंदिर है, तो शिक्षा के मंदिर पर भी इस तरह के नोटिस अगर आप देते हैं तो बड़ा आश्चर्य की बात है। अगर ये इस बात से लेके आपको नाराजगी है कि जौहर नाम से है, अरे भाई अगर कोई कल्लू राम के छेदी राम के नाम से होता तो ये नोटिस कभी नहीं आता। ऐसा बहुत उत्तर प्रदेश में बने हैं जिसका नक्शा नहीं पास है। जब विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में वो था ही नहीं तो नोटिस किस बात का आप दे रहे हैं, अब किस बात का नक्शा पास होगा। तो ये इस तरह एक तरीके से ये चाहते हैं कि जौहर विश्वविद्यालय न चले और उसमें जो लोग शिक्षा ले रहे हैं अधिकतर लोग उसमें माइनॉरिटी से आते हैं, बाकी और भी अन्य धर्मों के लोग भी उसमें शिक्षा ले रहे हैं, पठन पाठन हो रहा है। तो सरकार के अनुदान से वो स्कूल बनी है, पब्लिक के अनुदान से बनी है, खाली मुसलमानों के नहीं, हमारे सभी धर्मों के साथी हिंदू सिख ईसाई सारे लोगों ने अनुदान दे करके उस कॉलेज की स्थापना यूनिवर्सिटी का कराया गया है। तो अब आप उसमें ये बदलें कि 48 भवन जो है उसमें अवैध है, तो ये क्या बात है। हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से, माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से, माननीय राज्यपाल महोदय से हम लोग मांग किए हैं कि तत्काल उस नोटिस को वापस लिया जाए। जो रामपुर विकास प्राधिकरण ने उन नोटिस को जारी किया उसको वापस लिया जाए और सरकार के अनुदान से वो चल रहा है, अगर कोई कमी है तो उसका कोई तरीका बनाया जाए और बना करके उस विश्वविद्यालय को आगे सुचारू रूप से चलने देना चाहिए, न कि रोकना चाहिए। अखिलेश यादव करीबी आजम खान की यूनिवर्सिटी है और समाजवादी पार्टी कोई प्रतिनिधि मंडल यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, और मजलिस क्यों आई? मतलब भाई मजलिस इसलिए आई है कि हमेशा मजलिस जो है गरीबों, मजलूमों, SC ST OBC सारे लोगों को लेकर के चलती है। लोग बदनाम करते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी, ऐसी बात नहीं है। हमारा मजलिस उर्दू, हम मुस्लिम हैं, उर्दू हमारा नाम है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस संगठन का नाम है, जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओवैसी साहब, सांसद साहब हैं, बालिस्टर हैं, वो सारे लोग लड़ते रहे हैं, जितना लड़ पाएंगे उतना लड़ेंगे। अब अखिलेश यादव के लोग नहीं आ रहे हैं तो ये वो लोग समझ सकते हैं। कल उनकी आजम खान के साथ बड़ी बनती थी, आज वो नहीं आ रहे हैं। हम जहां तक समझ पा रहे हैं इस डर से नहीं आ रहे हैं कि कहीं हमारा दूसरे पक्ष का वोट खत्म ना हो जाए। अगर आजम खान के साथ होते तो आज आजम खान बैठे हैं जेल में, ये बैठे हैं गद्दे पर, ये संभव कैसे है? ये लखनऊ से कानपुर तक का सड़क बनाते कोई जांच नहीं होती है। आजम खान साहब एक विश्वविद्यालय की स्थापना करते, जौहर विश्वविद्यालय की, तो उसकी जांच होती है। ये क्या मामला है? ये अन्याय है। हम तो यही कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि अरे आजम खान साहब को अब तो बस कर दीजिए, बहुत दिन हो गया, 100 के आसपास मुकदमे हुए थे, झेल लिए। राजनीति में इतनी बुराई अच्छी नहीं है, और खास करके मुस्लिम इदारों हो चाहे विश्वविद्यालय हो, इसलिए मस्जिद हो गिराए जा रहे हैं कि हम वहां पर इस्लाम का कार्य न कर सके। इनको हमसे ज्यादा तकलीफ इस्लाम से है। ये वो नजरिए से काम वर्तमान की सरकार कर रही है, ये गलत है। संविधान ने जो अधिकार दिया है हम सभी को उस अधिकार पर रहना चाहिए, उसी के तहत चलना चाहिए। रियाज रानी साहब क्या कहना चाहेंगे? इस तरफ से आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग DM साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में, उसको बचाया जाए और जो ये सरकार और वहाँ की VDA ने हम लोगों के साथ नाइंसाफी की है उसको इंसाफ किया जाए। ऐसे में लगातार जो है कि समाजवादी पार्टी पे आरोप लग रहा है वो आजम खान का ख्याल नहीं रखते हैं, उनकी यूनिवर्सिटी पर भी देखिए, अखिलेश यादव की कोई टिप्पणी नहीं है। समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी हो गई है। उनको अच्छा यादव चाहिए, प्रशांत यादव चाहिए, धर्मेंद्र यादव चाहिए। ये यादव की पार्टी बन चुकी है। ये मुसलमानों का कुछ करने वाली नहीं है, मुसलमानों का भला आज तक ना की है। मुलायम सिंह यादव थे, वो मुस्लिम के नेता थे, उनको नेताजी के नाम से हम लोग मानते थे, लेकिन अखिलेश यादव ये सिर्फ परिवारवादों को चलाने की काम कर रहे हैं। और रही मुलायम आजम खान साहब की बात, तो आजम खान साहब ने एक चीज आपने देखा होगा कि जब से ये यहाँ उत्तर प्रदेश में उसकी बुनियाद रखाई है तो आजम खान साहब उसके साथ खड़े थे। उन्होंने खून पसीना लगाया, उन्होंने अपने चमड़े की झुर्रियों को उसमें बिता दिया। आज वो जेल में है तो ये अखिलेश यादव की देन है। अगर यादव के ऊपर कोई बात होती है तो सारे समाज के यादव मुस्लिम रोड पे आ जाते हैं, लेकिन आजम खान की बात होती है तो आज तक वो रोड पर नहीं आए। ये कहीं ना कहीं जो इमरान मसूद साहब ने जो बयान दिया है वो सही है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इमरान मसूद साहब के बयान से हम लोग मुतमईन है। उन्होंने कहा है कि जो समाजवादी उभरते हैं मुस्लिम नेता उसको दबा दिया। बिल्कुल दबाया जाता है। आजम खान साहब को देख लो, मुख्तार अंसारी साहब को देख लो, तमाम बहुत सारे ऐसे हमारे नेता हैं। कमाल अख्तर साहब को देख लो, रुचि वीरा को वहां से सांसद बना दिया जाता है और दोनों कमाल अख्तर साहब को बुलाया जाता है और कमाल अख्तर साहब की बातों को नहीं सुना जाता है। अखिलेश यादव कमाल अख्तर साहब से इस्तीफा मांग लेते हैं। मुरादाबाद की ये बात है, घटना है।
रुचि वीरा को आप सम्मान दे रहे हैं, लेकिन कमाल अख्तर को सम्मान नहीं दे रहे हैं। मंचों से मुसलमानों को हटा दिया जा रहा है, भगा दिया जा रहा है। कहाँ का इंसाफ है? कौन से मुसलमान की आप बात करते हैं? आप पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन अल्पसंख्यक है कहाँ? अब ये 7% में से 2% बचे हुए हैं। मुसलमान बहुत जल्दी कन्वर्ट होने वाला है और यादव समाज, दलित समाज, शोषित वंचित समाज की MIM लड़ाई लड़ रही है और उसके साथ सारे लोग आगे खड़े होंगे। 27 में इसका जवाब दिया जाएगा। ऐसे में शमशाद खान भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। क्या वाकई में मुस्लिम नाम को ही टारगेट बनाया जा रहा है? हमारा कहने का मतलब है कि जो विश्वविद्यालय है वो जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से रखा गया है। आजम खान साहब ने रखा। जब समाजवादी की सरकार थी तो आजम खान ने बहुत बेहतर काम किया था, जो एक विश्वविद्यालय मुस्लिम नाम रखा उसका, जो जौहर यूनिवर्सिटी, जो हमारे वो नामी आदमी थे, देश के बहुत नाम, अच्छा नाम था उनका। तो हमारे क्या मतलब, ये जौहर यूनिवर्सिटी है, इसीलिए इसके तोड़ने के लिए नोटिस आई है। योगी सरकार इतना नफरत ना दिखाओ कि जो आज मुस्लिम के नाम है तो इसलिए आप तोड़। अरे भाई नाम चेंज कर दो ना। हमारी तो ये भी मांग है सरकार, योगी सरकार से, कि आप नाम चेंज कर दो मगर स्कूल मत तोड़ो। वो शिक्षा का मंदिर है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, उस बच्चों को यतीम ना किया जाए और उस स्कूल को छोड़ दिया जाए और उसका नाम चेंज कर दो, कुछ भी कर दो, मगर स्कूल को छोड़ दो कि जो बच्चे उसमें शिक्षा लें। आप इतनी नफरत ना दिखाएं। और रह गई बात समाजवादी की, जो बात आप कर रहे हैं, अखिलेश यादव की जो बात कर रहे हैं, ये अखिलेश यादव जो है ना, वो अभी देखिए अखिलेश यादव के बाद जो टिप्पणी की थी यहाँ के जो विधायक जी ने की थी, तो उस पर समाजवादी के सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। और जब आजम खां की बात आती है तो समाजवादी अपने घर में बैठ जाते हैं। लड़ाई हम MIM के लोग लड़ने का काम करते हैं। ठीक है, चला बात और लोगों से बात करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे इस मामले में। पूरा आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी इकाई यहाँ पर मौजूद हुई है। आज का मामला जो है, ये कॉलेज बन रहा है 2006 से, तब से वीडियो कहाँ थी? 2006 से कॉलेज बन रहा है, तभी तो वीडियो का आना चाहिए था सामने। कॉलेज की शुरुआत हुई 2013 में, वो पढ़ाई शुरू हुई है। आज वीडियो जगह है, वो शिक्षा मंदिर है, उसको तोड़ने का कोई फायदा नहीं है। जो भी उसमें कमी बढ़ती है कानून, नियम में, कानून में, जो भी उसको अपडेट किया जाए। तो कहीं ना कहीं 2006 से ये यूनिवर्सिटी है और काम चल रहा है, उसमें भी वर्तमान में अभी उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। उसको मुद्दा बस सिर्फ इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि वो आजम खान की यूनिवर्सिटी है, बस इसीलिए। अगर वो किसी और की होती तो इसमें कोई मुद्दा नहीं बनता। क्या कहना चाहेंगे भाई? इस तरह से आज आप लोग यहाँ पर आए हैं और ज्ञापन दिया है। देखिए, काफ़ी दिनों से हम लोग की ज्ञापन चल रही है और काफ़ी प्रोडक्शन को चल रहा है। जिस तरह से ये विरोधी दिखाया जा रहा है और ये शिक्षा का जो कॉलेज है उस पर जो बुलडोजर चलने का जो कार्रवाई की जा रही है, तो हमारा सरकार से निवेदन ये भाई, जो नाम उस पर लिखा वो उसको हटा के दूसरी नाम कर दिया जाए, दूसरी नाम कर दिया जाए। और इसका ये हम लोग का मांग है और ये हम लोग मांग लेकर यहाँ आके बैठे हुए इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जिला अधिकारी के पास हम लोग आकर अपना ज्ञापन दिया है और देखो उसको बोले भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस पर करो। जो चीजें अवैध नहीं है उसको नाम बदलने की क्या जरूरत है? देखिए, अब ये सभी जान ही रहे हैं, हम लोग भी जान ही रहे हैं, उससे ज़्यादा क्या करें, बात किया जाए। काफ़ी हम लोग मेहनत करी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं भाई इसको रोकने की। बहुत हमारी टीम लोग लगी है, MIM वाले लोग लगे हुए, पूरी तैयारी से लगे हुए भाई रोकने के लिए। लेकिन अब इसके आगे में क्या बोल सकते हैं? समाजवादी पार्टी के लोग नहीं दिख रहे हैं, MIM के लोग दिख रहे हैं। देखिए, समाजवादी के लोग ऐसे में बैठते हैं और जब समाजवादी देखिए यादव पर जब मामला आता है तभी जो है वो रोड पर आते हैं। अब M पे मामला आया है तो वो नजर नहीं आ रहे हैं। और रही बात सरकार की, तो सरकार शिक्षा को कभी आगे बढ़ने नहीं दे रही है। आप देख रहे हैं प्रदेश में, देश भर में बार बार जो है पेपर लीक का मामला आ रहा है। बच्चे भाई साल भर मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उसका पेपर रद्द हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार गुमराह करना चाह रही है और एक चोरी का मुद्दा भटकाकर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है इसका बंडा फोड़ना चाहती है। ये बिल्कुल गलत है। जहां चोरी हुई उस पर डटे रहना चाहिए, ना ही जो है आप जनता को कब तक बहकाएंगे। कभी जनता को मंदिर के नाम से बहका रहे हैं, कभी मस्जिद, कभी खानका, कभी तो ये जो कार्रवाई बराबर जो एक तरफा हो रही है, कभी मस्जिद, कभी खानका, कभी कब्रिस्तान, तो कहीं ना कहीं ये बहुत देश को जो है बहुत गड्ढे में ले जा रही है। पूरा विश्व आज देख रहा है कि हिंदुस्तान और साथ ही ये उत्तराखंड और महाराष्ट्र और यूपी, ये 3-4 राज्यों में हो क्या रहा है, केवल एक तरफा कार्रवाई हो रही है। और
और समाजवादी पार्टी के लोग, जिसे समाजवादी पार्टी के लोग नहीं दिखा रहे, आजम खान साहब जो है कि वो समाजवादी पार्टी के बहुत करीबी है। देखिए कि आजम खान की रही बात है, उनको भी देखिए समाजवादी क्या है कि हर लोगों पे दबाव दिया जाता है। समाजवादी वाले को दरी चांदी बिछाने से फुर्सत मिलेंगे तब तो यहाँ दिखेंगे। समाजवादी की बात कर लिया जाए, अखिलेश राहुल गांधी की बात कर लिया जाए, भाई वो लोग क्या है कि आलू से सोना निकालने से फुर्सत में तब तो मिलेंगे भाई। ये लोग सिर्फ दरी चांदी बिछाने की लायक, ये लोग कौम के लिए लायक नहीं है। नेता थे ये हमारे समाजवादी के जो पापा थे मुलायम सिंह यादव, उनको हम लोग नेता मानते थे। और जो ये समाजवादी की ये नेता है अखिलेश यादव जी है, ये इनको हम लोग नेता नहीं मानते हैं, इनको हम लोग नेता नहीं मानते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात और मिलते हैं अगली अपडेट। बनारस की आवाज़ नीचे बनना है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें।